मुहर्रम पर हुआ बवाल तो योगी ने उतार दी अपनी स्पेशल आर्मी, मस्जिदों को घेरा गया, सबसे बड़ा एक्शन शुरू हुआ। मुहर्रम पर कश्मीर से लेकर पटना तक लगे फिलिस्तीन के नारे, इधर योगी आदित्यनाथ ने दौड़ा दिया अपना बुलडोजर। योगी के फैसले से मचा हड़कंप, अमित शाह को भेजी गई फाइनल रिपोर्ट, इधर पटना से आ गई एक बहुत बुरी खबर। मुहर्रम से 24 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद योगी ने अपनी स्पेशल आर्मी को मैदान में उतार दिया है। मुहर्रम पर जो कुछ भी हुआ है, क्या उसकी पहले से प्लानिंग हो चुकी थी? मुहर्रम में ताजिया के नाम पर कई जगहों पर दूसरे देश का झंडा भी फहराया गया है, जिसके बाद भारत की सेना, खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। कई जगहों पर मस्जिदों के आसपास पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। मुहर्रम की आड़ में जो कुछ हुआ, योगी आदित्यनाथ को इसकी भनक पहले लग गई थी और अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जिसकी भविष्यवाणी योगी ने की थी। बिहार के नवादा, दरभंगा और गोपालगंज में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा फहराए जाने का वीडियो सामने आया। नवादा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज में भी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। हद तो तब हो गई जब मुजफ्फरपुर में डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। बेकाबू भीड़ ने उपद्रव मचाते हुए सड़क पर 10 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की और पथराव किया। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि जहां जहां मुहर्रम में बवाल हुआ, कश्मीर, राजस्थान, यूपी भी शामिल है। यूपी में मुहर्रम पर कई जगहों पर बवाल हुआ है, जिसके बाद सीएम योगी ने अपने अधिकारियों को खुला आदेश कार्रवाई के लिए दिया है। यूपी के अमेठी में मुसाफिर खाना कोतवाली के ठीक सामने मुहर्रम के जुलूस में कुछ युवकों ने आपत्तिजनक नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया और नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, जुलूस के लिए दी गई अनुमति में सख्त मनाही के बावजूद जहांगीर चौक पर झंडा फहराया गया। श्रीनगर के जिलाधिकारी ने रविवार को श्रीनगर में गुरु बाजार से डलगेट इलाके तक मुहर्रम के 8वें दिन जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले यहां पर जुलूस नहीं निकलता था। दरअसल साल 1990 में आतंकवाद बढ़ने के बाद से श्रीनगर शहर में पारंपरिक मार्गों पर मुहर्रम के 8वें और 10वें दिन जुलूस निकालने पर प्रतिबंध था, लेकिन सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद प्रशासन ने पिछले साल 33 साल के बाद जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। लेकिन इसका फायदा उठाया गया और विशेष धर्म के लोगों ने इस दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए और हिंसा की गई। मुहर्रम के एक दिन पहले ही शायद योगी आदित्यनाथ को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। यही वजह कि योगी ने पहली चेतावनी दे दी थी कि अगर मुहर्रम की आड़ में कुछ गलत करने की कोशिश हुई तो फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। योगी ने कहा था कि ताजिया के नाम पर मुहर्रम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, लेकिन अब किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। योगी ने कहा था कि त्योहार मनाना है तो नियमों के तहत मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। योगी ने सीधा आदेश दिया था कि ताजिया के नाम पर मनमानापन नहीं चल सकता है। लखनऊ में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पहले की सरकारों में मुहर्रम के समय सड़कें सूनी हो जाती थी, लेकिन आज मुहर्रम बीत जाता है और इसका किसी को पता भी नहीं चलता है। योगी की बात शायद कुछ लोगों को चुभ गई और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बवाल हुआ। पिछले महीने आपको याद होगा कि देश की संसद लोकसभा में असद उद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन के नारे लगाए थे, लेकिन अब ताजिया निकालने के दौरान यही नारे अलग अलग जगहों पर लगाए गए। खुफिया एजेंसी और इंटरपोल ने किसी अनहोनी की आशंका जताई है, लेकिन इसी बीच इधर योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। पटना से लेकर जम्मू और राजस्थान से लेकर यूपी तक ताजिया को लेकर कई जगहों पर विवाद का मामला भी सामने आया, जिसके बाद योगी ने अपनी पुलिस को मैदान में उतार दिया है। जिन इलाकों में मस्जिद है वहां पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। विवादित जगहों पर मस्जिदों को घेर कर सुरक्षा दी जा रही है ताकि कोई बड़ी घटना ना हो। कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई हैं जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान लूटपाट भी हुई। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग रूट बनाए जाते हैं, उसी तरह से ताजिया के लिए भी पहले से रूट तय किए जाते हैं। इसके साथ ही ताजिया कितना ऊंचा निकाला जाएगा, इसकी भी ऊंचाई पहले से तय हो गई थी। इस पर पहले से ही ये कह दिया गया था कि ताजिया के दौरान किसी भी तरह का कोई हथियार लेकर नहीं जाएगा, लेकिन इन सारी बातों का उल्लंघन हुआ। यूपी के संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने कहा है कि योगी सरकार ने ताजिया की ऊंचाई कम करने का आदेश जारी किया है, ये सही नहीं है। ताजिया जुलूस की ऊंचाई को लेकर जारी आदेश के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से भी विरोध किया गया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद कमाल फारूकी ने तो यहां तक कह दिया था कि मुहर्रम बंद हुआ तो कांवड़ यात्रा भी बंद करवा देंगे, रामलीला और गुरु नानक जयंती भी बंद करवा देंगे। कांवड़ यात्रा को बंद कराने की बात करने वालों को आज ये तस्वीर देखनी चाहिए, जहां देश के अलग अलग कोनों में ताजिया के नाम पर बवाल हुआ। भारत में रहकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इतना ही नहीं, कानून की धज्जियां भी उड़ाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल से बात की है। खुफिया विभाग भी नजर रख रहा है। इधर यूपी में योगी ने अपने अधिकारियों को खुली छूट दे दी है और एक्शन भी शुरू हो गया है। हर धर्म के लोगों को अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, लेकिन इसकी आड़ में हिंसा और देश के खिलाफ काम करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसा कुछ करने से पहले 4 बार सोचें।